मेरे चैनल पे जो मैंने इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस डाले हैं वहाँ पे मैंने कई बार कहा है कि आप 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्लान बाय डिफ़ॉल्ट मत लीजिए। इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने इंश्योरेंस कवर की, रिस्क कवर की ज़रूरत है और उसी के बाद अप्लाई कीजिए एक इंश्योरेंस प्लान के लिए। टिपिकली 1% से भी कम लोग होते हैं जो इस कैलकुलेशन को करते हैं और 90% लोगों का फोकस तो सिर्फ ये होता है कि मैं कितना प्रीमियम पे कर सकता हूँ। लेकिन इंश्योरेंस लेने का हमारा पर्पज़ ये नहीं होता है कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें, उससे बेनिफिट कर सकें। इंश्योरेंस लेने का पर्पज़ होता है कि हमारे जाने के बाद इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियली कंटिन्यू होनी चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और जब आप इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करने भी जाते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे कई तरीके के सवाल पूछती है कि आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन कौन सा है, आप कितनी इनकम जनरेट करते हैं और आपने क्या कहीं और इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या नहीं ले रखी है। आपके पर्सपेक्टिव से आपको कुछ चीज़ों का देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन हैं, कितनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी आपके ऊपर बनी हुई है, आपका आपके इंश्योरेंस से जो आपका अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट, क्या वो अमाउंट सफिशिएंट रहेगा आपके डिपेंडेंट्स के लिए, आपके लास्ट राइट्स उसकी सेरेमनीज को कवर करने के लिए, टैक्सेस जो ड्यू हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, अगर कोई लोन डेट उधार हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, और जैसा हमने कहा कि एक क्या रेगुलर इनकम स्ट्रीम उनको मिलती रहेगी आपके जाने के बाद। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली में आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा या कितने अमाउंट का आपका रिस्क कवर चाहिए। 2 तरीके होते हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको राइट कवर कितना है। एक होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू और दूसरा होता है नीड बेस्ड एनालिसिस। आज की वीडियो में मैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको नीड बेस्ड एनालिसिस के ऊपर भी डिटेल बताऊंगा। 5 स्टेप है। पहला स्टेप इसके अंदर है कि आपको ये डिटरमाइन करना कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। ये इनकम 2 तरीके से आती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जो कि आप जनरेट कर रहे हैं अपने सैलरी, प्रोफेशन, बिजनेस से। पैसिव इनकम हो सकता है आपने रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, आपने कोई बुक्स लिखी हुई है वहाँ से रॉयल्टी आ रही है, या फिर आपने वेबसाइट्स वगैरह बना रखी है वहाँ से इनकम आ रही है। पैसिव इनकम को हम साइड में करेंगे, हम बात करेंगे प्रॉपरली सिर्फ एक्टिव इनकम की। जो एक्टिव इनकम आपसे जनरेट हो रही है उसको नोट डाउन कीजिए। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को नोट डाउन करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? जो इनकम आपकी जनरेट हो रही थी एक्टिवली उसके ऊपर आप टैक्सेस पे कर रहे होंगे, उस टैक्सेस को नोट डाउन कीजिए। आपके कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम होंगे वो सब स्टॉप हो जाएंगे जाने के बाद, उनको नोट डाउन कीजिए। और लास्टली नोट डाउन कीजिए कि आपके पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। इन तीनों चीज़ों को हम पहले में से माइनस करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव एनुअल इनकम आ जाएगी जो कि आप अपने घर के ऊपर या वेरियस एक्सपेंसेस के ऊपर लगा रहे थे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 आता है ये फाइंड करना कि आपके ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट कितने हैं। सो जो आप इनकम आज जनरेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो डिपेंडेंट्स को मिलती रहे अंटिल रिटायरमेंट, तब तक आपके डिपेंडेंट्स भी हो सकता है इंडिपेंडेंट हो जाए, तो आप कुछ टाइम तक का कवर देना चाहते हैं। उस कवर को हम, वो टाइम कितना रहना चाहिए उसको नोट डाउन करेंगे। 4th स्टेप हमारा रहेगा ये फाइंड आउट करना कि आपकी जो इनकम मिलेगी, जो आपका जो अमाउंट मिलेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, उसके ऊपर आपकी फैमिली कितनी रिटर्न जनरेट कर सकती है। अब मान लेते हैं जैसे हम बात कर रहे थे 1 करोड़ रुपए की, कि अगर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपको अमाउंट मिलता है, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आप फर्स्ट डे तो यूज़ कर नहीं लेंगे, इस अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टेड अमाउंट से जो इनकम जनरेट होगी, यानी कि उसके ऊपर भी कुछ रिटर्न जनरेट होगी, वो रिटर्न कितनी हो सकती है। जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ कर लेंगे तो इसके बाद हम एक फॉर्मूले में इस वैल्यू को डालेंगे जो एक्सेल शीट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली में आप कितना आपका रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस की। मैंने यहाँ पे बात करी एक इंडिविजुअल की जो कि करेंटली उनकी एज है 35 ईयर्स की और उनकी एनुअल इनकम है 15 लाख रुपीज़ की। पर्सनल एक्सपेंसेस उनके 4 लाख रुपीज़ के हैं, यानी कि जो उनकी टोटल इनकम, जो नेट इनकम बन के आती है वो आती है 11 लाख रुपीज़ की। उनके ईयर्स टिल रिटायरमेंट है 25, करंट एज मान लेते हैं 35 की, और 60 ईयर्स की एज पे वो रिटायर होना चाहते हैं, तो 25 ईयर्स तक वो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हैं। और मान के चलते हैं कि उनकी फैमिली जो रिटर्न जनरेट कर पाएगी इस इनकम के ऊपर वो रहेगी 5% की। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला डालना है पीवी का। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एन्युटीज़, उसका हमने फॉर्मूला डाला हुआ है यहाँ पे। फॉर्मूला यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, यहाँ पे डालना है प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे डालना है रेट हमने यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से पिक किया है। एन पर होता है कितने टाइम के लिए आपको चाहिए, तो यहाँ पे 25 आ जाता है। पेमेंट्स अमाउंट यहाँ पे दे रखी हैं। फ्यूचर वैल्यू यानी कि आप लास्ट में कितना अमाउंट छोड़ना चाहते हैं वो होता है 0, और ये अमाउंट स्टार्ट होना चाहिए अभी से, तो इसलिए अमाउंट आ जाता है करीबन 1,62,78,506 रुपीज़। ये नेगेटिव के ऊपर मत जाइए, इसको हम कभी और किसी और वीडियो में कवर करेंगे।
सो इस अमाउंट को, यानी कि आपको जो इंश्योरेंस अमाउंट आपको चाहिए वो चाहिए 1,62,00,000 रुपीज़, 78,506 रुपीज़। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने इसके अंदर नीचे एक्सेल शीट में शो किया हुआ है कि इस अमाउंट के अंदर से 11 लाख रुपीज़ आपकी जो डिपेंडेंट है वो ईयरली यूज़ कर रहे हैं। आपका ये अमाउंट बच जाता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और रिवाइज इतना अमाउंट बन जाता है। एंड दिस कंटिन्यूज टिल 25 ईयर्स, जब ये सब जाके जीरो हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली में कितने इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है। अब यहाँ से एक और चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल करंटली हम बात चल रहे हैं 11 लाख रुपीज़ की आपकी फैमिली की ज़रूरत है हर साल। ये अमाउंट हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बढ़ता हुआ चाहिएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिएगा। अगर 1000 लाइक हो जाएंगे तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि उसकी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन कीजिए, 5 मिनट स्पेंड कीजिए फाइंड आउट करने के लिए कि आपको राइट इंश्योरेंस कवर कितना चाहिए, और उसी के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। जल्दी आएंगे एक और न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।